जो दुनिया में चले फिरे होते हैं, टीचर से बात करते हैं, वो ऐसी परीक्षाओं को देते हैं। ऐसी परीक्षा कौन सी है जो आपका अच्छा भविष्य बना सकती है? उस परीक्षा का नाम है NMMSS। यह परीक्षा कक्षा 8वीं के बच्चे देते हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, और इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें अगले 4 साल तक बहुत बहुत रुपए मिलेंगे। अभी मेरे बच्चों, आप कोई बैच भी नहीं खरीद पाते हैं, ट्यूशन भी नहीं जा पाते हैं, तो देखो सरकारी कितनी अच्छी योजना है। यदि आप इसको दे देते हैं और पास तो हो जाओगे, सरल पेपर आता है, तो आपको हर महीने के हिसाब से बहुत रुपए मिलते हैं। आपको 10 से लेकर के 12,000 रुपये, माने 12,000 रुपये मिलेंगे आपको। 12,000, देख लो मेरे बच्चों। यह योजना जो है वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जा रही है। अभी देखो अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा तो अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ, और 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। ठीक है, काफ़ी दिन हैं, काफ़ी दिन हैं, 2 महीने हैं आपके पास। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 1,000 प्रति माह की दर से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 के मान से 9 से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 10वीं में न्यूनतम 60% अंक आपके आने चाहिए। कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास विद्यार्थी NMMS परीक्षा के लिए अपात्र रहेगा। छात्र केवल एक छात्रवृत्ति योजना का ही लाभ ले सकता है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों के लिए है। देखिए यहाँ पे पात्रता क्या है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय स्कूल, शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8वीं में, माने अभी 25-26 चल रहा है, कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है। समझो भैया बात। इसलिए कहते हैं बेटा अच्छे से पेपर दो। जिनकी 7वीं में 55% बनी हैं वही इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिनकी कक्षा 7 में 55% बनी है, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम इतने अंक प्राप्त किए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इस परीक्षा फार्म भरने में 5% की छूट रहेगी, माने 50% है उनकी, तो वो भी ये फार्म भर सकती हैं। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं 8वीं की परीक्षा के समान रहेगा, मैंने 7वीं 8वीं की जो किताब है उनसे ही पेपर आपका बनेगा। परीक्षा शुल्क, सबसे बड़ी बात मेरे, देखिए पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। कक्षा 7वीं 8वीं की जो किताब है उनसे ही पेपर बनेगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है। माने सोचो मेरे बच्चों, 1 भी रुपये नहीं लग रहा है, तब भी आप इस परीक्षा फार्म को नहीं भरना चाहते। 1 भी रुपये नहीं लग रहा है, मतलब फ्री में ये फार्म भर रहा है। फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, और फ्री में आपको रुपये मिलेंगे 12,000 रुपये। सोचो, तब भी आप इस परीक्षा फार्म को नहीं भर रहे हैं। अब परीक्षा का माध्यम क्या है? पेपर आएगा किस में? आपका पेपर आपका हिंदी में भी आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा। आरक्षण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति या निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें आरक्षण भी है। देख लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 5 अगस्त, माने आज तो फार्म नहीं भरेगा आपका, कल से फार्म भरना शुरू हो जाएगा NMMS का। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त तक फार्म भरे जाएंगे। बहुत कम टाइम मिला है, देखिए 15 दिन मिले हैं बस मेरे बच्चों। परीक्षा कब है? अब बता दिया हमने, 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। परीक्षा का समय देखो, प्रातः 10:45 से 12:30 तक MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण,
दोपहर 12:30 से 2:15 तक सेट माने आपका सब्जेक्ट है। एक दिन में 2 पेपर होंगे आपके, एक सुबह होगा एक दोपहर में होगा। ठीक है, सुबह वाला होता मानसिक योग्यता वाला और दोपहर में होगा आपका एसईटी सब्जेक्ट वाला। मानसिक योग्यता परीक्षण का जो पेपर का टाइम रहेगा 90 मिनट रहेगा, प्रश्न 90 आएंगे, अधिकतम अंक 90 ही मिलेंगे। ठीक है, 40% आती है जनरल वालों के छात्रों की तो वो पास माने जाएंगे, SC ST की 32% आती है तो वो पास माने जाएंगे। सब्जेक्ट का टेस्ट है, इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्या 90 रहेगी, अधिकतम अंक 90 मिलेंगे और 32% है। मेरे बच्चों इस परीक्षा फार्म को भर दीजिए, मेरे बच्चों इस परीक्षा फार्म को भर दीजिए। मेरे बच्चों ऐसा मौका आपको ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता है, यदि आप अभी चूके तो समझ लो ज़िंदगी भर आप चूक जाओगे। 1-1 रुपये की कीमत होती है। अभी आपसे कह मुझे 100 रुपये दे दो, दोगे नहीं, अपने दोस्तों को नहीं दोगे, 100 बार मांग लोगे। मेरे बच्चों 12,000 रुपये मिलेंगे, परीक्षा फार्म को भर देना, कल से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। यदि आप कक्षा 7वीं में हैं अभी तो नहीं, अभी आप यदि कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगले साल से आपको ये छात्रवृत्ति ये रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। कितने 12,000। समझ रहे हैं आप बात? आप नए हो तो इस यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।